नमस्ते नमः। अरे दया करो भगवान नाथ तुम दया करो, दया करो सिया राम नाथ तुम दया करो। अरे विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, प्रभुवन महिमा विदित तुम्हारी। अरे दया करो मेरे नाथ हे प्रभु दया करो, दया करो भगवान हे प्रभु दया करो। हं हनुमतये नमो नमः, हं हनुमतये नमो नमः। ये बहुत पावन कथा श्री राम जी की हम आपको सुनाते हैं और भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम। मेरे प्यारे हनुमान, आज मंगलवार का दिन है, नवरात्रों का दिन है, मेरे हनुमान जी का दिन है। आहा मेरे राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय हनुमान। राम सिया राम जय जय राम सिया राम सीता राम जय जय राम जय जय हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान, अब तो दया करो हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान, अब तो दया करो हनुमान। राम सिया राम जय सीताराम। आइए भगवान की पावन कथा हम और आप सब लोग गाते हैं। उत्तरकांड में काकभुसुंडी जी की कथा चल रही है। पहले से राम कथा और उसके बाद माता जी की थोड़ी स्तुति। मेरे राम सीताराम, स्वस्तय श्री गणेशाय नमः, स्वस्तय श्री गणेशाय नमः, स्वस्तय श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः, श्री परमात्मने नमः। ओ श्री राम कथा के रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान, शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन ले लो प्रभु, प्रेम सहित आसन ले लो। सुनहु कथा करुगान, सीताराम राम राम। आज काकभुसुंडी जी की पावन कथा है, उत्तरकांड की कथा है, बहुत सुंदर है, बहुत शिक्षा मिलेगी। कृपया बने रहिए। YouTube चैनल और Facebook पर तमाम साथी जुड़ते हैं और उनको राम चर्चा प्रतिदिन सुनने को मिलती है। आइए भगवान श्री राम जी का आवाहन करें। रामनवमी भगवान राम का आवाहन। अरे लोकाभिरामं रणरंगधीरं, राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं, संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि, मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। माता रामो मम पिता रामचन्द्रः, अरे स्वामी रामो मम सखा रामचन्द्रः। सर्वस्व में रामचन्द्रो दयालु, नान्यम जानई नहीं जानई न जान। बंदा हूँ सिर तुलसी चरण, जिनके नहु जग काज। कल समुद्र बूढ़त लख्यो,
प्रगटे हो सप्त जहाज सीता राम 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 मेरे राम 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 सिया राम में अरे सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। बड़ी सुंदर कथा है। राम सिया राम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राम कथा कि जय जय राम कथा। आइए, बड़ा सुंदर है। काग भुसुंडी जी का ये संवाद है मित्रों। इसको सुनने से बहुत कल्याण प्राप्त होगा, क्योंकि ये शंका मैया जी ने कही है। पार्वती जी ने भोलेनाथ से अपने संशय के बारे में कहा कि हे नाथ, सारी कथा आपने सुना दी और बार बार आप कह रहे हो कि कथा ये काग भुसुंडी जी ने सुनाई है। तो हे नाथ, मुझको ये बताइए कि काग भुसुंडी जी ने कथा सुनाई तो उनका काहुए का शरीर कैसे प्राप्त हुआ, क्योंकि कथा सुनने से तो मुक्ति प्राप्त होती है। ये सारी कथा सुनाई। और गरुड़ जी को संशय कैसे हुआ, फिर गरुड़ जी के काग भुसुंडी जी के पास कैसे पहुंचे, ये सारा वृत्तांत माता ने पूछा है। माता के सारा वृत्तांत पूछने पर भगवान भोलेनाथ जी आगे कथा का विस्तार करते हुए कह रहे हैं। और जब गरुड़ जी को संशय हुआ था तो गरुड़ जी सबसे पहले गए थे नारद जी के पास, और नारद जी ने कहा था ब्रह्मा जी के पास जाओ, और भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि जाओ शिव जी के पास जाओ। शिव जी ने कहा ऐसा करो तुम काग भुसुंडी जी के पास जाओ। खग समझे खग ही की भाषा, अरे कछुते ही ते पुण्य नहीं रखा। मैंने गरुड़ को वहां इसलिए नहीं रखा कि एक बात और है, खग समझे खग ही की भाषा। अरे काग भुसुंडी जी की ही भाषा इनको समझ में आएगी। खग हैं, खग माने पक्षी, पक्षी की ही भाषा समझ पाएगा, इसलिए भी मैंने कथा उनको नहीं सुनाई। और दूसरी बात, हम कुबेर जी के पास जा रहे थे तो हम राम कथा कैसे सुनाते, क्योंकि इनका संशय ऐसे नहीं मिटेगा। व्यक्ति का संशय ऐसे मिटता नहीं, क्योंकि माया प्रभु की बड़ी प्रबल है। तो माया जब ज्यादा प्रबल होती है तो उस माया प्रबल होने के कारण संशय मिटता नहीं। तो संशय जब मिटेगा कब, जब बहुत काल तक करें सत्संगा, तब मिटता है संशय। जय जय राम कथा प्रभु माया बलवंत भवानी, जाहि न मोह कवन रस ज्ञानी। मेरे बाबा कहते ये प्रभु की माया, ये प्रभु की माया कोई पार न पाया। मेरे बाबा कह रहे हैं ये प्रभु की माया बड़ी कठिन है, इस माया से तो कोई पार पाया नहीं है। तो इसलिए ज्ञानी हो चाहे विज्ञानी हो, चाहे साधु हो, चाहे महात्मा हो, चाहे जितना बड़ा संत हो, लेकिन भगवान की माया सबको व्याप्त होती है। किसने कहा? ये कहा मेरे भोले बाबा ने। कथा के मध्य प्रीति नीरज शुक्ला जी, हमारे दादा आदरणीय श्री अनिल कुमार शुक्ला जी महाराज, गौतम कटियार जी ये सब कथा श्रवण कर रहे हैं। भगवान की कृपा बनी रहे। यूट्यूब फेसबुक पर ये सब रोज प्रतिदिन कथा हो रही है। जैसे प्रतिदिन काग भुसुंडी जी कथा कहते थे और बहुत से पक्षी आकर के वहाँ कथा सुनते थे। राम सिया राम ज्ञानी भगत शिरोमणि, प्रभुवन पति कर जान, ताहि मोह माया नर, अरे पावर करहि गुमान। हाँ, पावर करहि गुमान। जो ज्ञानी और भक्तों में शिरोमणि है एवं त्रिभुवनपति भगवान के वाहन है कौन? गरुड़ जी महाराज। तो उन गरुड़ जी महाराज को किसने घेर लिया? भगवान की माया ने घेर लिया है। तो भगवान की माया ने गरुड़ को जब घेर लिया है तो हमारी आपकी क्या बिसात है भैया। ये माया सबको नचाती है चक्कर, और इसी 84 के चक्कर में हम और आप नाचते रहते हैं, नाचते रहते। भगवान की माया सबको नचाती है। ये भोलेनाथ कह रहे हैं, शिव बिरंच कहूँ मोह को है बापुरा आन, अस जिय जानि भजहि मुनि, अरे मायापति भगवान। मेरे राम की माया किसी ने पार न पाया, मेरी माया
मेरी प्रभु की माया किसी ने पार न पाया। शिव बिरंच कहूँ मोह है। शिव माने भगवान शिव जी को भी माया ने मोह लिया, और बिरंच माने ब्रह्मा जी को भी माया ने घेरा है। नारद भी माया के जंजाल में फंसे हैं। तो अब आप बताइए, भोलेनाथ कह रहे हैं कि शिव बिरंच कहूँ मोह को है बापुरा आनी, अस जिय जानी भजहि मुनि मायापति भगवान। देखिए, माया उसी को व्याप्त नहीं होगी जो भगवान श्री राम जो मायापति हैं उनको भजेगा, उसकी कथा सुनेगा। गरुड़ जी महाराज तो भगवान विष्णु के वाहन हैं और उनको भी माया ने घेर लिया। शंकर जी को भी माया ने घेरा है। बिरंच माने ब्रह्मा को, जिसने जगत को बनाया है, उसी वो भी माया के चक्कर में फंसे हैं। अगर आपको जानना है तो शिव महापुराण सुनिए, उसमें ब्रह्मा जी को भी एक बार माया ने घेर लिया। और अगर आपको जानना है कि नारद को कैसे घेरा, तो रामचरितमानस में विश्व मोहिनी नामक प्रसंग को समझिए। नारद जी भाई माया के चक्कर में फंस गए। तो अरे शिव बिरंच कहूँ मोह है, अरे को है बापुरा आन। तो दूसरा बेचारा क्या चीज है? ये माया जगत की सबको मोह लेती है। हम और आप सब माया के चक्कर में पड़े हैं। अरे अस जिय जानि भजहि मुनि, अरे मायापति भगवान। ऐसा समझ करके मन में, जो साधु लोग हैं, मुनि हैं, सन्यासी हैं, विरागी हैं, विरक्त हैं, लाखों में एक दो होते हैं साहब। हाँ, हजारों नहीं है, लाखों में एक आधा होता है जो भगवान का केवल भजन करता है, किसी चीज से कोई मतलब नहीं। आहा, तो मुनि लोग उस माया के स्वामी भगवान का भजन करते हैं। और ऐसा लिखा है रामचरितमानस में कि राम की भ्रगुटी के इशारे पर माया चलती है। इशारा करते हैं, आहा जाओ अजय मिश्रा, इसको घेरना है माया में। चाहे जितने बड़े पुजारी हों, भगवान का अगर इशारा मिलेगा तो तत्काल माया में फंस जाएंगे। और बड़े बड़े संत महंत फंस गए हैं, बड़े बड़े संत फंसे हैं। 85-85, 90-90 साल के लोग इस माया जंजाल में फंस जाते हैं। ध्यान रहे, युवती स्त्री भी भगवान की माया का परिणाम है। धन, लोभ, लालच, काम, क्रोध, ये सब माया के रायक पायक हैं जी। और हमारी इस कथा में अनिल शुक्ला जी सभासद रहे हैं नौरंगाबाद, और आदरणीय श्री उमाशंकर मिश्रा जी, हमारे बड़े भाई दद्दू कथा सुन रहे हैं। भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। वीना मिश्रा जी भी कथा में आ गई हैं। तो भोलेनाथ जी कह रहे हैं, संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको इस माया ने नचाया न हो। माया ऐसी नटनी है कि सबको अपने चक्कर में फांस लेती है। जो ब्रह्मा जी नहीं बचे, विश्वामित्र नहीं बचे, नारद नहीं बचे, शंकर भगवान नहीं बचे, तो इस माया को अगर बचना है तो भगवान राम जी का ध्यान करना पड़ेगा। अस जिय जानि भजहि मुनि मायापति भगवान। माया के पति कौन है? मेरे राम हैं। इन राम को जो भजेगा वही माया से बचेगा। राम की माया किसी ने पार न पाया। अरे राम, अब काकभूषण जी महाराज के पास गरुड़ जी पहुंच रहे हैं। भोलेनाथ ने बताया, पहले नारद जी के पास गए। नारद जी ने रेफर कर दिया कि ऐसा है, इस मर्ज का इलाज तुमको ज्यादा माया व्याप्त है। थोड़ी बहुत होती तो मैं कर देता इलाज, लेकिन तुम्हारा तो ऑपरेशन होना है। तो अब क्या करें? ब्रह्मा जी के पास भेजा। ब्रह्मा ने पूछा, ब्रह्मा ने उनसे पूरा वृत्तांत पूछा। गरुड़ जी ने ब्रह्मा जी को बताया कि भगवान हम क्या बताएं, मेघनाथ ने श्री राम जी को रण क्षेत्र में नागपाश से बांध दिया। मैं गया तो नागपाश से भगवान को, राम को छुड़ाया हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये राम अवतारी पुरुष हैं या मानव हैं या भगवान हैं, हम समझ नहीं पा रहे। तो ब्रह्मा जी ने कहा, इसको तो बड़ी तकलीफ है, इसको संशय बहुत है। जब मर्ज बड़ी है तो आप जिला अस्पताल से, KGMC से, PGI से एम्स वगैरह में रेफर किया जाता है। जैसी तकलीफ होती है वैसे इलाज किया जाता है। तो ब्रह्मा जी ने सोचा, इसका इलाज तो मेरे पास भी नहीं है।
तो ब्रह्मा जी ने भेज दिया शंकर जी के पास। तो शंकर जी ने कहा इस कौन जा रहे थे कुबेर जी के यहाँ। तो शंकर भगवान ने कहा इनसे कौन माथा फोड़ी करे, क्योंकि इनकी तकलीफ ज्यादा है, तो इनको वहां भेजा जाए जहां निरंतर राम कथा होती है। तो उन्होंने काक भुसुंडी का पता दे दिया। अब गरुण जी महाराज काक भुसुंडी जी के यहाँ उड़ के चल दिए। गए हो गरुण जहाँ बसई भुसुंडा। अब ये कथा सब भगवान भोलेनाथ अपनी धर्म पत्नी पार्वती जी को सुना रहे हैं। क्यों? क्योंकि पार्वती जी ने संशय प्रकट किया था ये भुसुंडी महाराज कौआ क्यों हुए, गरुण जी भुसुंडी के पास कथा सुनने क्यों गए और आपको कथा कहाँ से सुनने को मिली है। तो मैया की संशय को दूर करने के लिए मेरे भोले बाबा कथा सुना रहे हैं। सिया राम जय जय राम, सीता राम जय जय राम, राम राम जय सिया। ये भगवत चर्चा, भगवत नाम ले लेते हैं। फिर गरुण जी को हम भेजते हैं कहाँ, भुसुंड जी के पास। और भुसुंड महाराज जी कथा सुनाएंगे और हम आपका भुसुंडी रामायण की कथा सुनते हैं। बड़ी पावन है। हरे राम कथा कि जय जय राम कथा, इसे श्रवण कर इसको सुनकर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा बहुत सुंदर है। मैया ने संशय प्रकट कर दिया कि ये कौवा क्यों हो गए, जब राम कथा सुनने से ही मोक्ष को प्राप्ति हो जाती है। तो भुसुंडी जी महाराज तो कई कालों से राम कथा कह रहे हैं। मतलब अगर सृष्टि का विनाश हो जाता है फिर भी काक भुसुंडी जी समाप्त नहीं होते हैं, कल्पांत तक जीते हैं, तो ये कौवा क्यों हो गए। अब पार्वती का तो संशय विकट है, तो बाबा ने कथा सुनानी शुरू की है। अब बाबा जी कह रहे हैं कि गरुण जी को हमने काक भुसुंडी जी के पास भेजा है। गए हो गरुण जहाँ बसहि भुसुंडा, बसहि भुसुंडा। अरे गए हो गरुण जहाँ बसहि भुसुंडा, बसहि भुसुंडा। अरे मति अकुंठ हरि भगति अखंडा, मति अकुंठ हरि भगति अखंडा। देखी शैल प्रसन्न मन भयऊ, देखी शैल प्रसन्न मन भयऊ। माया मोह सोच सब गयऊ, माया मोह। देखिए गरुण जी जैसे पहुंचे हैं काक भुसुंड जी के पास, गरुण जी वहां गए जहां निर्बाध बुद्धि और पूर्ण भक्ति वाले काक भुसुंड जी बसते हैं। गरुण जी वहां पहुंच गए। उस पर्वत को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया। उसके दर्शन से ही सब माया मोह और सोच जाता रहा। देखो भाई कहीं कहीं जगह का प्रभाव होता है। जैसे अमरनाथ में आप दर्शन करने जाएं, जहां पवित्र गुफा के दर्शन करोगे सारी थकान मिट जाएगी, उस जगह का प्रताप है। जैसे केदारनाथ में चढ़ते चढ़ते सीढ़ियां जब 24 किलोमीटर पैदल चल करके भक्त भगवान भोलेनाथ के दर्शन करता है, उस जगह का प्रताप है कि वहां पर आपको बड़े आनंद की प्राप्ति होती है। जैसे हरिद्वार जाकर के थक हार करके जैसे गंगा जी में आप डुबकी लगाते हैं, गंगा जी से डुबकी लगा के निकलते ही आपका सारा थका मिट जाता है। ऐसे ही जगह का प्रताप होता है। जब गरुण जी उस पर्वत पर पहुंचे हैं जहां भुसुंड जी नीलगिरी पर्वत पर रहते हैं, तो वहां पर जाते ही गरुण जी महाराज माया मोह सब उनका सोच गायब होने लगा। जैसी जगह वैसी एनर्जी। अगर आपको एनर्जी मिलने लगे तो समझ लो जगह पवित्र है, और जहां जाकर के तकलीफ का अनुभव हो तो समझ लेना वहां नकारात्मक ऊर्जा भरी पड़ी है। नीलगिरी पर्वत जहां पर 4 पेड़ हैं, पाकरिया, पीपल, बरगद और आम का। बरगद के पेड़ के नीचे भुसुंडी जी कथा सुनाते हैं, पकरिया के पेड़ के नीचे जप तप करते हैं, आम के पेड़ के नीचे ध्यान लगाते हैं। पिछले भागों में आपको हमने बताया था इन सब का महत्व है, इन सब पेड़ों का महत्व है, उस नीलगिरी पर्वत का महत्व है। राम से बड़ा राम का नाम। देखिए अब कथा सुनने पहुंच गए गरुण जी, और हमारी कथा में राहुल वाजपेयी जी और हमारे बड़े भैया आदरणीय श्री विजय मिश्रा जी पधारे हैं। विजय महाराज जी की जय हो।
राहुल महाराज की जय हो। और हमारे उमा शंकर दत्तू जी महाराज कथा में लगातार बने हुए हैं, बहुत बड़ी कृपा है। अब भैया देखिए वहां पर एक सरोवर भी है। गरुण जी पहले ऐसे कथा सुनने में नहीं जाना चाहिए, कहीं भागत भूगत जा रहे हो, घर घर मोटरसाइकिल चलाते हुए थके हारे बिना नहाए धोए, कथा कभी भी सुननी चाहिए, करनी चाहिए तो स्नान करना चाहिए। तो गरुण जी महाराज गए पहले सरोवर में स्नान किए हैं। हरे कर तड़ाग में जन जल पाना, बट तर गयो हृदय हरसाना। अरे वृद्ध विहंग तहाँ आए, सुनहि राम के चरित सुहाए, सुनहि राम के चरित सुहाए। देखिए वहां पर एक समान सरोवर है, सरोवर में बढ़िया गरुण जी महाराज ने स्नान किया है, थोड़ा जलपान किया है और प्रसन्न चित्त होकर के बटके वृक्ष के नीचे गए हैं, जहां पर काकभुसुंडी जी महाराज राम कथा लगातार सुनाते हैं। कथा समाप्त हो जाती है, फिर शुरू कर देते हैं। और उस कथा को सुनने के लिए, वहां पर राम के चरित्र को सुनने के लिए, भगवान के चरित्र को सुनने के लिए, श्री रामचरित्र मानस को सुनने के लिए बूढ़े बूढ़े पक्षी आए हैं और बैठे हैं। राम सिया राम सीताराम जय जय राम, कथा आरंभ करई सोई चाहा। हर ते ही समय गयो खगनाहा, तेरे आवत देख सकल खग राजा। भाई हर से हो बायस सहित समाजा, अरे आवत देख सकल खग राजा। हर से हो बायस सहित समाजा, हर कथा आरंभ करई सोई चाहा। और एक और मर्यादा है, कथा आरंभ होने पर ही पहुंचना चाहिए, ऐसा नहीं बीच में टपके, और बीच में टपकने के बाद आगे पहुंच गए और सबको डिस्टर्ब कर दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि राम कथा में मर्यादा है कि कथा प्रारंभ हो पहुंचो। प्रारंभ में ही भुसुंडी जी पहुंच गए। भुसुंडी जी कथा आरंभ करना चाहते थे और गरुण जी महाराज उसी समय पक्षी राज गरुण जी वहां पहुंच गए, और पक्षियों के राजा हैं गरुण जी। अब कथा हो रही हो, माननीय आदरणीय योगी जी आ जाएं, हैं, आदरणीय मोदी जी आ जाएं, क्या कहना, राजा हैं लोग। तो ये लोग जब आएंगे तो क्या हाल होगा, हम सब क्या करेंगे, हर्षित हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। ठीक वही हालत वहां पर हुई है। अरे आवत देख सकल खग राजा, तेरे हर से हो बायस सहित समाजा। काकभुसुंडी जी सहित जितना पक्षियों का समाज था सब प्रसन्न हो गया। आज गरुण जी कथा सुनने आए, वाह। अभी तक तो खाली पक्षी ही इकट्ठा होते थे, राम कथा होती रहती थी, आज राजा पहुंच गए हैं पक्षियों के। राम सिया राम, रे अति आदर खगपति कर कीन्हा, तेरे स्वागत पूछ सुहासन दीना। अति आदर खगपति कर कीन्हा, स्वागत पूछ सुहासन दीना। बहुत आदर किया है, अब राजा पहुंचेंगे तो कोई आदर राजाओं वाला होगा। जनरल सभा में हम लोग पहुंचे तो हमारा आदर का, हम सब साधारण व्यक्ति हैं। पहुंचने पर परमात्मा को प्रणाम करके जमीन पर बैठ के भगवान की कथा श्रवण करते हैं। और याद रखिए, कोई समाज में राजा पहुंच जाएगा या कोई प्रभुता संपन्न व्यक्ति पहुंचता है तो उसका सत्कार होता है। तो वो पक्षी राज गरुण का सत्कार किया गया। क्यों? क्योंकि वो पक्षियों के राजा हैं। और बहुत सुंदर आसन दिया गया, कुशल पूछी गई, कैसे हो गरुण जी, कैसे हो, आनंद है? और फिर आसन दिया गया। अरे कर पूजा समेत अनुरागा, फिर मधुर बचन तब बोले हो कागा। अरे मधुर बचन तब बोले हो कागा। फिर प्रेम सहित पूजा करके काकभुसुंडी जी महाराज बड़े सुंदर वचनों के साथ बोले हैं। क्या? अरे नाथ कतारथ भये हूँ मैं, तब दर्शन खगराज, तब दर्शन खगराज। आयसु देहु सो करहूँ,
अब प्रभु आयस देव सो करहूं, अब प्रभु आयहु के ही काज। खगराज, हे नाथ, हे पक्षी राज गरुण, काकभूषुंडी जी महाराज कहने लगे कि मैं आपके दर्शन से कृतार्थ हो गया हूँ। आप जो आज्ञा दे अब मैं वही करूं। हे प्रभु, आप किस कार्य के लिए यहाँ आए हैं? अरे भैया, राजा जा जाएं तो उनसे कुशल मंगल पूछ करके ही और ये पूछा जाता है, भैया सेवा बताओ, क्या सेवा? पक्षीराज गरुण को देख करके काकभूषुंडी जी ने कहा, बताइए क्या सेवा करें? सदा कृतार्थ रूप तुम। और ऐसे नहीं है, गरुड़राज जी तो विष्णु भगवान के वाहन है, डबल पदवी है। अरे सदा कृतार्थ रूप तुम, का मृदु बचन खगेश, जहिते अरे जहि के स्तुति सादर, निज मुख की महेश। तब देखिए पक्षीराज गरुड़ ने क्या कहा। देखिए सम्मान दोनों तरफ से होता है जी। ऐसा नहीं कोई आपको माला पहनाओ तो बिल्कुल तड़के खड़े रहो। है माला पहन रहा, कोई प्रणाम कर रहा है तो आप सीना ताने खड़े हो, वाह जलवा है मेरा, देखो जलवा। हो सकता है कोई आपको सम्मान कर रहा हो प्रेम के वशीभूत, हो सकता है कि वो आदर देना चाहता हो, और ये भी हो सकता है कि उसका प्रणाम करने का स्वभाव हो। तो प्रणाम। जब काकभूषुंडी जी महाराज ने कहा कि राजन बताइए क्या काम है, क्यों पधारे हैं, आसन दिया, तो पक्षीराज गरुड़ ने कोमल वचन कहे। क्या कहा? अरे सदा कृतार्थ रूप तुम, का मृदु बचन खगेश, जहि के स्तुति सादर, निज मुख की महेश। तो गरुड़ पक्षीराज गरुड़ ने कहा कि आप तो सदा ही कृतार्थ रूप हैं काकभूषुंडी जी महाराज, जिनकी बड़ाई स्वयं महादेव जी ने आदर पूर्वक अपने श्रेय मुख से कही है। अब ध्यान रहे, महादेव जी ने भेजा था किसको? गरुड़ जी को। कहाँ? काकभूषुंडी जी के यहाँ। वही गरुड़ जी कह रहे हैं, अरे आपकी तो बड़ाई भोले बाबा कर रहे थे। अब पक्षीराज गरुड़ कहने लगे, सुनो बड़ी बढ़िया कथा है। ये कथा अक्सर नहीं हो पाती है कई कार्यक्रमों में, क्योंकि कथा का समय इतना नहीं रखा जाता है। महाराज जी से कहा जाता है 9 दिन में सारी कथा सुनाओ। हम आज 152 दिन में 52 दिन हो गया, 152, और हम पहुंचे हैं यहाँ पर। तो ऐसे कहाँ आराम से चौपाई और भावार्थ कथा कह पाएगा कोई? तो राम के सिंहासन के बाद कथा नहीं की जाती है, समय नहीं रहता। राम जी को बैठाया गया और राजगद्दी पर बैठा करके और उसके बाद कथा का समापन लगभग कर दिया जाता है। बड़ी सुंदर कथा है। पक्षीराज गरुड़ जी बोल रहे, सुनहु तात यही कारण आयो, सो सब भयो दरस तब पायो, देख परम पावन तब आश्रम, गयो मोह संशय नाना भ्रम, सुनहु तात कारण आयो। हे तात सुनिए, मैं जिस कारण से आया था वह सब कार्य यहाँ आते ही हो गया। अब बताओ भैया, ऐसी कोई जगह है जहाँ जाते ही वो कार्य महसूस हो जाए? हो गया। तो इसलिए हो गया कि वहाँ कल्पों तक राम कथा गाई जा रही थी, इसलिए वो जगह सिद्ध हो गई थी। तो जगह सिद्ध हो जाती है जहाँ राम कथा गाई जाती है। जहाँ सुनहु तात जहि कारण आयो, सो सब भयहु दरस तब पायो। वह सब कार्य यहाँ आते ही पूरा हो गया, फिर आपके दर्शन भी प्राप्त हो गए। भूषुंडी जी, आप परम विचित्र, आपका परम विचित्र और पवित्र आश्रम देखकर मेरा मोह संदेश और अनेक प्रकार के भ्रम चले गए। देखो, जो भ्रम नारद जी नहीं दूर कर पाए, जो भ्रम ब्रह्मा जी दूर नहीं कर पाए गरुड़ जी का, और जो भ्रम भोलेनाथ भी नहीं दूर कर पाए, तो काकभूषुंडी जी के आश्रम में आने पर ही
उनका भ्रम चला गया। क्यों? जय जय राम कथा कि जय सिया राम कथा, तेरा सब संशय भागेगा, अरे मेरा सब संशय भागेगा। अरे श्री गरुण के जथा कि जय जय राम कथा। ये राम कथा का ही प्रताप है कि गरुण जी वहां पहुंचते पहुंचे सा आधा पर्दा संशय समाप्त हो गया। आहा, अब कहने लगे गरुण जी महाराज, अब श्री राम कथा अति पावनी, सदा सुखद दुख पुंज नसावनी, सादर तात सुनावहु मोही, बार बार बिनमहु प्रभु तो ही। अरे कहें गरुण जी, अरे सुनो भुसुंडी, कथा कहो तुम, अरे सुनो भुसुंडी। गरुण जी कहने लगे, पक्षीराज गरुण ने कहा, हाथ जोड़ करके कथा सुनाओ। अगर कोई महाराज कथा न सुनावे तो जैसे दादा हमको फोन कर देते हैं, आज कई बजे कार्यक्रम होगा, ऐसे ही गरुण जी ने कहा कि अब श्री राम की कथा जो अति पावन है वो हमको सुनाइए। क्यों? अब हे तात, आप मुझे श्री राम जी की अत्यंत पवित्र करने वाली तथा सदा सुख देने वाली और दुख समूह का नाश करने वाली कथा आदर पूर्वक सुनाइए। अब श्री राम कथा अति पावन, अरे राम कथा कि जय जय राम कथा, सदा सुखद दुख पुंज नसावन। मैं नहीं कह रहा हूं, आप दोहा नंबर 63 के आगे तीसरी चौपाई का दर्शन करिए, लिखा हुआ है कि राम कथा सदा सुख देने वाली है, दुख समूहों का नाश करने वाली है। सादर तात सुनावहु मोही, बार बार बिनवहु प्रभु तो ही। सादर तात सुनावहु मोही, बार बार बिनवहु प्रभु तो ही। राम कथा की प्यारी राम कथा, मैं बार बार आदित प्रभु हे काकभूषुंडी जी महाराज आपकी प्रार्थना करता हूँ, आपसे विनती करता हूँ कि ये पावन राम कथा मुझे सुना दीजिए। सुनत गरुण के अरे गिरा विनीता, जैसे राम जैसे राम। सुनत गरुण के हाँ गिरा विनीता, सरल सुप्रेम सुखद सुपनीता। भयहु तात सुमन फिर परम उछाहा, लाग कहि रघुपति गुण गाहा। जिन लोगों ने पूरी राम कथा नहीं सुनी है वो सिर्फ काकभूषुंडी की कथा सुनने पर्याप्त है। सुनत गरुण कह गिरा विनीता, गिरा विनीता। गरुण जी की विनम्र सरल सुंदर प्रेम युक्त सुखद और अत्यंत पवित्र वाणी सुनते ही देखो मैया ने जब भोलेनाथ से कहा था, वो भी बड़े प्यार से कहने लगी थी, कथा सुनाओ नाथ मुझे तुम कथा सुनाओ। तो बड़े आदर भाव से कहना चाहिए। आचार्य हो जो आपको कथा सुना रहा हो वो आपका कर्मचारी नहीं है, वो व्यास होता है जी, व्यास होता है। और व्यास जी महाराज से हाथ जोड़ के कहो प्रभु कथा सुनाओ। सुनत गरुण के हाँ गिरा विनीता, विनीता माने होता है विनती पूर्वक, सरल सुप्रेम सुखद सुपनीता। गरुड़ जी कौन है? पक्षी राज हैं, राजा हैं पक्षियों के। काकभूषुंडी जी तो उनके राजा प्रजा। फिर भी जब कथा सुना रहे थे तब हाथ जोड़ करके गरुड़ जी महाराज ने कहा
सुनत गरुण कह गिरा विनीता, सरल सुप्रेम सुखद सुपनीता। तब जब कोई आपसे विनम्र पूर्वक कहता है भैया हो ये बात बताओ, तो आपके अंदर उत्साह उत्पन्न हो जाता है। आपकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए संत स्वभाव के साधु लोग और व्यास जी महाराज बड़े उत्साह के साथ कथा सुनाते हैं। अरे भय होता सुमन परम उछाहा, लाग कहे रघुपति गुण गाहा। बड़े उत्साह हुआ और रघुनाथ के गुणों की कथा कहने लगे। अरे प्रथम ही अति अनुराग भवानी, रामचरित सर कहे सी बखानी। रामचरित सर कहे सी बखानी, पुनि नारद कर मोह अपारा। कहे सी बहुरी रावण अवतारा। यहाँ से कथा शुरू हो गई। देखो क्या क्या सुनाया। भोलेनाथ कहते हे भवानी हे उमा सुनो। काकभूषुंडी जी ने कथा शुरू की बड़े प्रेम से। तो प्रेम से रामचरितमानस सरोवर रूप को समझा करके कहा क्या, यही सर आवत अति कठिनाई, आई सके पर आई न जाई। ग्रह कारज नाना जंजाला, हे अति दुर्गम शैल विशाला। ये सरोवर है, इस सरोवर में स्नान करने के लिए कम ही लोग आ पाते हैं। तो राम रूपी सरोवर का वर्णन किया। फिर भोले बाबा कह रहे हैं, फिर नारद जी का अपार मोह रावण का अवतार कहा। तो कथा जब प्रारंभ होती है तो पहले रामचरितमानस जब प्रारंभ होती है तो प्रारंभ में ही रामचरितमानस क्यों, राम जी क्यों प्राकट्य हुए, इसकी कथा है, सबकी प्रार्थना है। फिर नारद मोह की कथा है। एक बार नारद जी ने काम को जीत लिया था। कामदेव महाराज ने उनकी तपस्या भंग नहीं कर पाए थे। क्यों वो जिस शिखर के नीचे तपस्या कर रहे थे, जिस पर्वत शिला के नीचे तपस्या कर रहे थे, उस स्थान पर उसका एक प्रभाव था क्या कि काम वहां पर सताएगा नहीं। तो बड़ी अखंड समाधि लगाई। इंद्र ने काम को भेजा है, काम को वो नारद जी का कुछ बिगाड़ नहीं पाया। राम नारद को अभिमान हुआ, भोलेनाथ को बताया है। भोलेनाथ ने कहा विष्णु जी को मत बताना। बड़े उत्साह में विष्णु जी को बताया। तो विष्णु जी ने क्या कहा, इनके अंदर अभिमान आ गया। और अभिमान को विष्णु भगवान जड़ समेत उखाड़ते हैं। तो नारद जिसको आगे जा रहे थे अपनी माया को प्रेरित किया, एक नगर बनाया जहाँ शीलनिधि राजा बने। विश्व मोहिनी उनकी बेटी हुई है और बेटी पर वो मोहित हो गए। ये नारद मोह की कथा सुनाई। रामचरित सर कहे सी बखानी, पुनि नारद कर मोह अपारा। कहे सी बहुर रावण अवतारा। फिर रावण के अवतार का वर्णन किया काकभूषुंडी जी कि रावण का अवतार कैसे हुआ। प्रभु अवतार कथा पुनि गाई, तब शिशु चरित कहे सी मन लाई। फिर भगवान श्री राम जी के अवतार की कथा भूषुंडी जी ने गरुण जी महाराज को सुनाई है। फिर आ गया शिशु चरित्र है तो इसको थोड़ा विस्तार से सुनाया। बाल चरित कहे विभेद विधे, मन मह परम उछा। ऋषि आगमन कहे सिपुन, शेर रघुबीर विवाह। मन में परम उत्साह भर कर अनेकों प्रकार की बाल लीलाएं कह करके काकभूषुंडी जी महाराज ने फिर श्री रघुवीर जी के विवाह का उत्सव बताया कि वहां पर परशुराम आए। पूरी कथा क्रमशः सुनाई। फिर बहुर राम अभिषेक प्रसंगा, पुनि नप बचन राज रस भंगा। पूर्वासिन कर विरह विषादा, कैसे राम लक्ष्मण संवादा। फिर काकभूषुंडी जी कथा कह रहे हैं, कथा चल रही है। राम जी का राज्याभिषेक का प्रसंग, फिर राजा दशरथ के वचन से राज अभिषेक के आनंद में भंग पड़ना,
फिर नगर वासियों का विरह, विषाद और श्री राम लक्ष्मण संवाद और बातचीत को काकभूषुंडी जी ने गरुण को सुनाया। अरे विपिन गमन के वट अनुरागा, सुरसरी उतरी निवास प्रयागा। सारी कथा है भैया, देख लो। वाल्मीकि प्रभु मिलन बखाना, चित्रकूट जिमि बस भगवाना। सचिवागमन नगर नप मरना, भरतागमन प्रेम बहु बरना। करि नप क्रिया संग पुरवासी, भरत गए जहाँ प्रभु सुख राशि। पुनि रघुपति बहु विधि समुझाए, लई पादुका अवधपुर आए। भरत रहन सुरपति सुत करनी, प्रभु अरु अत्रि भेंट पुनि बरनी। राम कथा कि जय जय राम कथा। ये सारी कथा आप सुन चुके हैं। राम का वनगमन, केवट का प्रेम, गंगा जी के पार उतरना, प्रयाग में वाल्मीकि जी से मिलना और भगवान का चित्रकूट में उतरना, सब समझाया। फिर मंत्री सुमंत्र नगर में लौटना, राजा दशरथ का मरण, भरत जी का ननिहाल से अयोध्या में आना और उनके प्रेम का बहुत वर्णन किया। राजा की अंत्येष्टि क्रिया नगर वासियों के साथ लेकर भरत जी वहां गए जहां भगवान थे। पुनि रघुपति बहु विधि समुझाई, लय पादुकाय अवधपुर आए। फिर राम ने बहुत प्रकार से समझाया कि भैया भरत चले जाओ। भगवान के समझाने पर पादुका लेकर के वो आए। भरत रहन सुरपति सुत करनी, प्रभु हर प्रभु अरु अत्रि भेंट पुनि बरनी। ये सारे प्रसंग विस्तार पूर्वक आप हमारी कथा में भी सुन चुके हो। विस्तार पूर्वक कथा सुना रहे हैं कौन? काकभूषुंडी जी गरुण को। कहे विराध बध जहि विधि, हर तेह तजी सरभंग। हाँ देह तजी सरभंग, भरनि सुतीक्षण प्रीति पुनि, प्रभु अगस्त्य सत्संग। जिस प्रकार विराध का वध हुआ, सरभंग जी ने शरीर को त्यागा है, वह प्रसंग कहकर फिर सुतीक्षण जी के प्रेम का वर्णन किया, प्रभु अगस्त्य का सत्संग का वृत्तांत कहा है। ये सब भूषुंडी जी कथा सुना रहे हैं। सरभंग जी तो नाचने लगे थे, सुतीक्षण जी का क्या कहना। कहे विराध बध जहि विधि, देह तजी सरभंग। भरनि सुतीक्षण प्रीति पुनि, प्रभु अगस्त्य सत्संग। ओहो हरे राम कथा सब गरुण को काकभूषुंडी ने सब कथा सुनाई है, सब कथा सुनाई है। कथा सुनाई काकभूषुंडी ने, हरे कही दंडक बन पावन ताई। गीध मयत्री पुनित ही गाई, पुनि प्रभु पंचवटी कृत बासा। भंजे सकल मुनिन की त्रासा। रामचरितमानस पूरी सुनाई है, हो सकता 150 दिन लगे हों। यहाँ तो 60 कट में सब बता रहे हैं बाबा। अरे दंडक वन का पवित्र करना कहकर फिर भूषुंडी जी ने गिरिधराज की मित्रता का वर्णन किया। फिर जिस प्रकार प्रभु पंचवटी में निवास किया, सब मुनियों के भय का नाश किया, सब कथा सुना दी भूषुंडी ने गरुण को। पुनि लक्ष्मण उपदेश अनुपा, भय सूप नखा जिम कीन कुरूपा। खर दूषण बद बहुरी बखाना, जिम सब मरम दसानन जाना। हो दस कंदर मारीच बत कही, जय विधि भई सो सब तेहि कही। पुनि माया सीता कर हरना, शेर रघुवीर बिरह कछु बरना। पुनि प्रभु गीध क्रिया जिम कीन्ही, बधिक बंध सब ऋण गति दीन्ही। बहुरी बिरह बरनत रघुवीरा,
जे विधि गए सरोवर तीरा। राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। प्रभु नारद संवाद कहे, मारुत मिलन प्रसंग। पुन सुग्रीव मिताई, बाल प्राण कर भंग। कपि तिलक कर प्रभु कृत, शैल प्रवर्षन बास। वर्णन वर्षा शरद अरु, राम रोष कपित्रास। सब कुछ सुना डाला। लक्ष्मण का अनुपम उपदेश सुनाया है, शूर्पणखा को कुरूप किया है वो सुनाया है, सब वर्णन का घुसुंडी ने। फिर खरदूषण का वध जिस प्रकार रावण को ने सब समाचार जाना, वह सब बखान कर घुसुंडी ने गरुड़ जी को सुना दिया। दशकंधर मारीच की बत कही सुनाई है, बातचीत हुई है, वह कहा। फिर माया सीता का हरण और श्री रघुवीर के विरह का वर्णन किया है। प्रभु ने गिद्ध जटायु कि जिस प्रकार से क्रिया की, कबंध का वध करके सबरी को परम गति दी है, जिस प्रकार विरह वर्णन करते हुए श्री रघुवीर जी पंपाक सरोवर पर पहुंचे हैं, वो सब कथा सुनाई है। और ये सारी कथा हम आपको सुना चुके हैं कि जय जय राम कथा, कि जय सिया राम कथा। ये राम कथा काकभूषुंडी ने सब किसको सुना रहे हैं? गरुड़ जी को। क्यों? कि गरुड़ जी को बड़ा संशय था, भ्रम था, अभिमान था, मोह था। ये सब दूर करना है। काम, क्रोध, मद, लोभ, दंभ, दुर्भाव, द्वेष, पाखंड, झूठ, अन्याय, ये सब अगर आपको समाप्त करना है, रघुपति की प्रार्थना करनी है, भक्ति प्राप्त करनी है, सत्संग प्राप्त करना है, पुण्य कमाना है, तो सुनिए राम कथा। जय जय राम कथा, कि जय सिया राम कथा। पुन नारद संवाद कहे, मारुत मिलन प्रसंग। ये सारे प्रसंग हो चुके हैं। हर पुन सुग्रीव मिताई, बाल प्राण कर भंग। सब गिरिधराज ने क्रमशः कथा सुना दी। कपि तिलक कर प्रभु कृत, शैल प्रवर्षन बास। वर्णन वर्षा शरद अरु, राम रोष कपित्रास। सब सुनाया है कि किस प्रकार से सुग्रीव की मिताई हुई है, किस प्रकार से मित्रता हुई, बाली का कैसे वध किया गया। प्रभु नारद संवाद, जब पंपा सरोवर के पास नारद जी आए थे तो वो संवाद भी सुनाया है। और ये सारे संवाद सुनने के लिए आप जाइए हमारे YouTube चैनल पर और भाग 1 से सुनना प्रारंभ करिए, तब सारी राम कथा समझ में आएगी। कथा के मध्य सुबोध पांडे जी और संत नीमदास जी महाराज, अजय मिश्रा हैं हमारे दामारासी, जिन्होंने हरि माया चरित्र बड़ी पावन लिखी है कृष्ण जी की। और रोज बेचारे YouTube पे गाते भी हैं, फेसबुक पर भी गाते हैं। भगवान, सब लोग उनकी भी कथा सुनो, बड़ी सुंदर है। आहा, जय वेद कपिपति कीस पठाए, भाई सीता खोज सकल दिस धाये। विवर प्रवेश कीन जय भांति, भाई कपिन बहोर मिला संपाति। सारा प्रसंग है क्रमशः। जिस प्रकार वानर राज सुग्रीव ने वानरों को भेजा है सीता का पता लगाने के लिए, सारा प्रसंग सुनाया है। फिर सब दिशाओं में वानर गए, किस प्रकार उन्होंने बिल में प्रवेश किया, फिर वानरों को कैसे संपाति मिला है, सारी कथा काकभूषुंडी जी गरुड़ जी महाराज को सुना रहे हैं। सुन सब कथा समीर कुमारा, फिर नागत भयो पयोधि अपारा। अरे लंका कपि प्रवेश जिम कीना, फिर पुन सीतहि धीरज जिम दीना। वन उजारि रावण ही प्रबुद्धि, पुर दहि नाघेहु बहुरि पयोधि। आए कपि सब जहाँ रघुराई, वैदेही की कुशल सुनाई। ये काकभूषुंडी रामायण बड़ा शार्ट में है, सारा प्रसंग इसमें आ जाते हैं, एक एक प्रसंग। संपाति से सब कथा सुनकर पवन पुत्र हनुमान जी जिस तरह अपार समुद्र को लांग कर लंका में गए, फिर हनुमान जी महाराज ने जिस प्रकार से सीता जी को धीरज बनाया, फिर वो सब कथा सुनाई है। किसने? काकभूषुंडी ने। किसको? गरुड़ को।
अशोक वन को उजाड़ कर रावण को समझाकर लंकापुरी को जलाकर फिर जैसे उन्होंने समुद्र को लांगा और जिस प्रकार सब वानर वहां आए से रघुनाथ जी से आकर के श्री जानकी की कुशल पूछी है, सारी कथा कौन सुना रहा है? कागभूषुंडी। किसको? गरुण जी को। क्यों गरुण जी को मोह माया भ्रम अभिमान सबने घेर लिया है। जैन समेत जथा रघुवीरा उतरे जाए बार निधि तीरा, मिला विभीषण जय विधि आई, सागर निग्रह कथा सुनाई। सेन समेत जथा रघुवीरा, फिर जिस प्रकार सेना से श्री रघुवीर जी जाकर के समुद्र तट पर उतरे हैं, जिस प्रकार विभीषण जी ने आकर उनसे मिले हैं, वह सब और समुद्र बांधने की कथा सुनाई है। सेतु बांध कपिसेन जिम उतरे सागर पार, उतरे ये सारी कथा अगर सुननी है तो सारी राम कथा आप YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भाग 1 से लेकर के रोज सुने, तब ये सारे प्रसंग क्रमशः आपको मिलेंगे। ये तो कागभूषुंड जी महाराज सुनाए हैं, संक्षेप में बाबा ने लिखा है। सेतु बांध कपिसेन जिम उतरे सागर पार, अरे हाँ उतरे सागर पार, गयो बसेठे बेर बर जय विधि बाली कुमार। और क्या हुआ उसके बाद? पुल को बांधा है, जिस प्रकार वानरों की सेना समुद्र के पार उतरी है वह कथा सुनाई है। फिर जिस प्रकार वीर श्रेष्ठ बाल पुत्र अंगद दूत बनकर लंका गए हैं वह सब कथा सुनाई है। अरे निश्चर केस लड़ाई बरने से विविध प्रकार, कुंभकर्ण घननाद बल, हाँ कुंभकर्ण घननाद कर बल पौरुष संहार, सब कथा सुना दी। फिर राक्षसों वानरों का युद्ध सुनाया कागभूषुंडी जी महाराज ने अनेकों प्रकार से। फिर कुंभकर्ण मेघनाथ के बल पुरुषार्थ और संहार की कथा सुनाई है। किसने? कागभूषुंडी ने। गरुण को। क्यों गरुण को तो मोह है और मोह भगाने के लिए सुनना है राम कथा। अरे निश्चर निकर मरण विधि नाना, सारी कथा आज हो जाएगी, देखो कुछ बचेगा नहीं, सब सहन। अरे निश्चर निकर मरण विधि नाना, रघुपति रावण समर बखाना, रावण बध मंदोदरी सुका, राज विभीषण देव यशोका। नाना प्रकार के राक्षस समूह के मरने की तथा श्री रघुनाथ जी और रावण के अनेक प्रकार के युद्ध का वर्णन किया है। रावण वध मंदोदरी का शोक, विभीषण का राज्याभिषेक और देवताओं का शोक रहित होना, सारी कथा कागभूषुंडी ने गरुण को सुनाई है। क्यों गरुण जी को मोह हो गया है, परेशान है, तब कथा सुनने से परेशानी हल हो जाती है। सीता रघुपति मिलन बहोरी, मिलन बहोरी, ये कथा हम सुना चुके सबको आपको। सूरन के स्तुतियत भाई, सूरन के स्तुति कर जोरी, बड़ी सुंदर कथा है। जब देवताओं ने भगवान की स्तुति की है, सीता जी का मिलना हुआ है, फिर उन पुष्पक चढ़ कपिन समेता, कपिन समेता, अवध चले प्रभु कृपा निकेता, कृपा निकेता। ये भी कथा हम आपको सुना चुके हैं। कागभूषुंडी ने भी गरुण जी को एक कथा सुना दी। जय विधि राम नगर निज आए हो, बायस दिशा चरित्र सब गाए। जिस प्रकार से भगवान श्री राम जी लंका से 14 वर्षों के बाद रावण को मारकर नगर में आए हैं। बायस, अरे बायस विशद चरित सब गाए। कागभूषुंडी जी महाराज ने विस्तार पूर्वक सारी कथा कही है। कथा में आदरणीय अवनिंद्र कुमार अवस्थी, सोनू भैया, सोनू महाराज जी, कंचन बहन हमारी कथा सुन रही हैं और प्रमोद शुक्ला जी कथा में हैं।
भगवान की कृपा बनी रही। जो काकभुसुंडी जी ने गरुड़ जी महाराज को जो जो कथा सुनाई है वो हम और आप सुन चुके हैं। एक एक चौपाई को अर्थों के सही समझ चुके हैं। लेकिन राम कथा को जितने सुनोगे उतने कम है। कहे बहुरी राम अभिषेका, हर पूर्वर नत नपनीति अनेका। पूरी राम कथा हो गई कि नहीं? कथा समस्त कुंड बखानी, हर जो मैं तुम सन कही भवानी। सुन सब का हर सुन सब राम कथा खगनाहा, फिर कहत बचन मन परम उछाहा। सारी कथा सुना दी, सारी कथा। काकभुसुंडी जी महाराज ने सारी कथा कही। भोलेनाथ कहने लगे हे भवानी, हे मैया, हे पार्वती। मैया से कहने लगे कि हे पार्वती जी, जो कथा मैंने तुमसे कही, जो हमने अभी आपको सुनाई, हमने आज तक जो आपको सुनाई सब राम कथा 152 दिन में भुसुंडी जी महाराज ने सारी कथा गरुड़ को सुनाई है। कथा को सुनकर, सब कथा ध्यान से सुनकर, अरे सुन सब राम कथा खगनाहा, कहत बचन मन परम उछाहा। सारी कथा को सुनकर गरुड़ जी बड़े आनंद पूर्वक कहने लगे क्या? देखिए पूरी कथा सुनी है, एक एक अक्षर, एक एक चौपाई, उन चौपाइयों का अर्थ पूरा रामचरित्र जब सुन लिया किसने? गरुड़ ने। किससे? काकभुसुंडी से। तब बोलने लगे क्या आनंद से, गयो मोर संदेह, सुनहु सकल रघुपति चरित, भयहु राम पद नेह, तब प्रसाद बायस तिलक। जब आप और हम सभी लोग इन राम कथा को, श्री रघुनाथ के सब चरित्र को जब सब सुन लोगे, एक बार न समझ में आवे तो 2 बार कथा सुनो, 2 बार न समझ में आवे तो 4 बार सुनो, 4 बार समझ में आवे तो 8 बार सुनो। जब जिस दिन आपने हृदय से, मन से, प्रेम से, भावों के साथ रघुनाथ के चरित्र को सुन लिया तो मेरा ये विश्वास है आपका सारा संदेह समाप्त हो जाएगा। जैसे गरुड़ जी का हो गया राम कथा कि जय जय राम कथा, इसे श्रवण कर, इसको सुनकर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा की जय जय। मान लो कहीं पिछले जन्म की कोई व्यथा हो आपको, हाँ वह भी समाप्त हो जाएगी, संशय तो दूर चला जाएगा। अरे राम कथा सुंदर करतारी, ये करतारी संशय विहग उड़ावन हारी, तेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागेगा, पार्वती की जथा की जय जय राम कथा। अब उनका संशय भाग गया। किसका? गरुड़ जी का। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूरी राम कथा ध्यान से सुन ली। मोहि भयहु अति मोह, प्रभु बंधन रन महु निरखी, चिदानंद संदोह, राम बिकल कारण कवन। गरुड़ जी कहने लगे कि हे काकभुसुंडी जी महाराज, युद्ध में प्रभु को नागपाश से बंधन देखकर मुझे अत्यंत मोह हो गया था कि मैं श्री राम जी, मेरे भगवान सच्चिदानंद घन हैं, वे किस कारण मेघनाथ से नागपाश में बंध कर व्याकुल हो रहे हैं। मुझे मोह हो गया था। माया भागेगी, तेरा मोह भी भागेगा, काम भी भागेगा, तेरा क्रोध भी भागेगा। अरे काम भी भागेगा, तेरा क्रोध भी भागेगा। कब? राम कथा सुनो जब राम कथा, ये राम कहानी, मेरे राम कहानी। अति
पावन है, मन भावन है, अनभावन है, बड़ी सुंदर है, बड़ी प्यारी है राम कथा। ये है राम कथा। गरुड़ जी तृप्त हो गए राम कथा को सुनकर, गरुड़ हो गए तृप्त। कोई सुनता ये है कथा हो जाता संतृप्त। ये है राम कथा। देखो भैया, गरुड़ जी महाराज का संशय भाग गया, हमारा आपका भी भाग जाएगा। कब? जब सुनेंगे तब। देखे चरित गति नर अनुसारी, भयो हृदय मम संशय भारी। सोई भ्रम अब हित करी मैं माना, गरुड़ जी बोले अरे कथा को सुनकर। गरुड़ जी बोले राम कथा को सुनकर क्या? हर देखे चरित रति नर अनुसारी, राम जी के भयो हृदय मम संशय भारी। गरुड़ जी बोले अरे सोई भ्रम अब हित करि मैं माना, करि मैं माना। केने अनुग्रह कृपा निधाना, कृपा निधाना। देखो भैया, बिल्कुल लौकिक मनुष्यों सा चरित्र देखकर मेरे हृदय में भारी संदेह हो गया था। मैं अब उस भ्रम और संदेह को अपने लिए हितकर समझता हूँ। क्यों? तो कृपा निधान ने मुझ पर बड़ी दया की है। मुझे हुआ संदेह, इसमें भगवान की कृपा है। क्यों? अगर संदेह न होता तब फिर व्याकुल न होता, और अगर व्याकुल न होता तो ये कथा सुनने को नहीं मिलती। जो अति आतप व्याकुल होई, व्याकुल होई, तरु छाया सुख जान ही सोई, जान ही सोई। देखो भैया, जो ज्यादा धूप से परेशान व्यक्ति से पूछो पेड़ की छाया क्या होती है, जो ऐसे पहुड़ा वो पेड़ की छाया थोड़े बता पाएगा। जो राहगीर धूप में तपता हुआ पैदल पैदल चल रहा हो, उससे उस भरी दोपहरी में पेड़ की छाया का सुख पूछो, वही बता पाएगा, वही जान पाएगा। हम आपका जान पाएंगे। जो नहीं हो तो मोह अति मोही, और मिलते हो तात कवन विधते ही। गरुड़ जी कहने लगे अगर हमको मोह न होता, हमको दुख न होता, हमें कष्ट न होता, तो फिर आप मिलते नहीं। और आप मिलते नहीं तो ये कथा सुनाता कौन? तो ये कथा मुझे नहीं मिलती तो मैं आपसे किस प्रकार मिलता? अगर मिलता नहीं तब क्या होता? सुनते हो कि मैं हरि कथा सुहाई, गरुड़ जी बोले अति विचित्र बहुविध तुम गाये। गरुड़ जी बोले अगर इंटरनेट ना होता और हम लोग फेसबुक से जुड़े न होते, यूट्यूब ना होता, तो ये पंडित जी कथा कहाँ सुना पाते हैं? कथा तभी मिली जब भगवान ने पूरा संयोग किया। ओ सुनते हो कि मैं हरि कथा सुहाये, अति विचित्र बहुविध तुम गाये। निगमागम पुराण मतेहा, कहीं सिद्ध मुनि नहीं संदेहा। कथा सुन करके गरुड़ भगवान कहने लगे क्या? और ये कथा मैं कैसे सुन पाता है अगर आप न होते, अगर तुम न होते। जो आपने बहुत प्रकार से गाई है, एक दिन में ना सुना पाई तो एक दिन में बाबा ने लिख दिया, हम आपको सुना दिए। कम से कम उनको साल भर लगा होगा, क्योंकि हमसे तो विचित्र भाव से सुनाया होगा। वेद अरे निगमागम पुराण मत एहा, कहीं सिद्ध मुनि नहीं संदेहा। वेद शास्त्र पुराणों का यही मत है, सिद्ध और मुनि यही कहते हैं, इसमें संदेह नहीं है। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बताओ?
जय जय राम। संत विशुद्ध मिलहि परते ही, चितवहि राम कृपा कर जेहि। देखो भैया, कथा भी उसको ही प्राप्त होती है जिस पर भगवान की कृपा होती है। सच्चे शुद्ध संत उसी को मिलते हैं जिसे श्री राम जी कृपा करके देखते हैं। ये सुधर जाओ, भगवान जिसको चाहते हैं वही सुधर पाता है। राम कृपा तब दर्शन भयो, दर्शन भयो, तब प्रसाद सब संशय गयो। गरुड़ जी कह रहे हैं, भगवान की कृपा से आपके मुझे दर्शन प्राप्त हुए और आपकी कृपा से मेरा संदेह चला गया। पक्षीराज गरुड़ कह रहे हैं, राजा कह रहा है, अपने कागभुसुंडी से कौवा से कह रहा है। कौवा ने कथा सुनाई है, आगे आप सुनेंगे इस कथा में कौवे का शरीर क्यों मिला। अभी पार्वती जी का एक प्रश्न ये भी तो था, अभी ये भी सुनाएंगे आपको। बाबा भोलेनाथ बताएंगे कैसे मिला, और काग शरीर फिर उन्होंने मुक्त क्यों नहीं किया। जब राम कथा मोक्षदायिनी है तो मुक्त क्यों नहीं हुआ, ये भी पता चलेगा। राम कथा अगले दोहे पर लेंगे विश्राम, क्यों बज गया होगा 12-11। राम कथा सुन विहंग पतिबानी, सहित विनय अनुराग, उलक गात लोचन सजल, मन हर्ष हुअत काग। अब भैया इतने अच्छे से जो भी व्यक्ति बड़ाई करेगा तो सामने वाला तो खुश हो ही जाएगा जी, है क्यों नहीं खुश होगा। अब कंचन अवस्थी हमारी दूसरी कोई बहन जुड़ गई है। राम सिया राम, जय बहन, आप कथा सुन रही हैं, बहुत अच्छी बात है। करण सिंह जी भी कथा सुन रहे हैं। देखो ये राम कथा हमको भक्ति प्रदान करती है, ये राम कथा हमारे संशयों को भगाती है, ये राम कथा हमारे जीवन को सुंदर बनाती है। युन विहंग पतिबानी, सहित विनय अनुराग, पुलक गात लोचन सजल, हर्ष हरे मन हर्ष हुअति काग। गरुड़ जी महाराज ने जब पक्षीराज कागभुसुंड जी के बहुत बढ़िया से बात करी है, विनय पूर्वक बात की है, प्रेम युक्त बात की है, तो कागभुसुंडी का शरीर पुलकित हो गया, आंखों से आंसू निकल आए। अच्छा, हमने इतनी बढ़िया कथा सुनाई, हमें नहीं पता था। देखो जो कहता है उसको क्या पता भाई, आप सुन रहे हो, आप ही बता पाओगे कैसी कथा। तो गरुड़ जी ने सुनी, तारीफ की, कागभुसुंडी की आंखों से आंसू निकल आए। ये राम का प्रताप है, राम की कथा। सोता सुमत सुचील सुच, कथा रसिक हरिदास। देखो भोलेनाथ कहने लगे, बाबा कहने लगे, कथा क्या है हे उमा, सुंदर बुद्धि वाले, सुशील पवित्र कथा के प्रेमी और हरि के सेवक श्रोता पाकर सज्जन अत्यंत गोपनीय और सबके सामने जो प्रकट करने वाली बात न हो वह भी रहस्य प्रकट कर देते हैं। कब? अब मान लो बड़ा सुधी श्रोता मिल जाए तो प्रसंग की वो बातें भी कथावाचक अपने मुंह से निकाल देते हैं जो बात बतानी नहीं चाहिए, रहस्य वाली बातें भी निकल जाती हैं। कब? हे उमा, भगवान भोलेनाथ ने कहा कि सुंदर बुद्धि वाले, सुशील पवित्र कथा के प्रेमी और हर सेवक श्रोता को पाकर सज्जन अत्यंत गोपनीय रहस्य को भी प्रकट कर देते हैं। यहीं पर कथा रुकेगी। बड़ी प्यारी कथा थी, पूरी रामायण आज की कथा में आप लोगों ने सुन ली, कैसे कैसे कथा का प्रवाह हुआ। गरुड़ जी का संशय भाग गया है। अब आगे और प्रसंग बढ़ेगा तो गरुड़ जी कौवे का शरीर क्यों नहीं छोड़े, कल्पांत तक कागभुसुंडी जी कौवा क्यों बने हैं, कलयों का अंत हो जाता, कल्पों का, कागभुसुंड का कोई अंत नहीं होता। तो जब से सृष्टि ब्रह्मांड बना है तब से बने हैं। अब कथा कह रहे हैं, आहा, सोता सुमत सुशील सुच, कथा रसिक हरिदास, पायु मायत गोप्यमय,
सज्जन करहि प्रकाश। जय जय राम कथा कि जय सिया राम कथा। दोहा नंबर आज 69 पर हम और आप सबने विश्राम किया है। आज कथा कागभूषुंडी को जो सुनाई गई, कागभूषुंडी ने जो सुनाई गरुड़ जी को, आपको सुनने को मिली है। भगवान की कृपा आप पर बनी रहे और आप सबका आशीर्वाद हम पर बना रहे। ऐसे ही हम और आप कथा कहते सुनते रहे। जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें शुभ आचरण। देखो भैया, कथा को अगर प्रेम से आप सुनोगे तो ये मेरा विश्वास है कि आपका काम समाप्त हो जाएगा, क्रोध कम हो जाएगा, मोह और अभिमान चला जाएगा, जीवन सरल हो जाएगा। और याद रहे, हम और आप केवल 70 साल के लिए, बहुत ज्यादा अगर सही आयु बीती तो कुछ समय के लिए इस धराधाम पर आए हैं, फिर वापस जाना है। तो इसलिए राम कथा सुनते जाना, क्योंकि आपके साथ केवल आपके पुण्य ही जाएंगे। हरे राम सिया राम जय सीताराम। अरे छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। कोई साथी आपका साथ निभाने वाला नहीं है। जब ये संसार छोड़कर हम और आप जाएंगे तो ये जितने रिश्ते नातेदार हैं, ये सब खड़े खड़े थोड़ी देर दुख, थोड़ी देर बातें करेंगे, उसके बाद अपने अपने काम में लग जाएंगे। यही माया है। थोड़ी देर चर्चा करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हमको सब भूल जाएंगे। तो इसलिए भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए, भगवान की भक्ति को प्राप्त करने के लिए, साधुओं के संतों को के सत्संग को प्राप्त करने के लिए, चाहे जिस कथावाचक की कथा सुनो जो आपको अच्छी लगे, राम कथा सुनो, भागवत सुनो, बस टोने टटकम न पड़ना। आजकल लोग कथा कम सुनते हैं। कैसे मुद्रा प्राप्त हो वो जतन बताओ। पैसा मिले, चाहे कोई बता दे मूंग के 5 दाना, उड़द के 3 दाना, लाही के 3 दाना शंकर जी के ऊपर चढ़ा दो, आपको अपार संपत्ति प्राप्त हो जाएगी। देखो सवेरे सवेरे कितने लोग चढ़ाने चले जाते हैं। भैया ये सब चढ़ाओ, हम मना नहीं करते हैं, पता नहीं मिल ही जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने मन को भगवान में लगाने का अभ्यास करिए। जब आप अभ्यास करेंगे तब आपको जो है धीरे धीरे भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो जो भक्ति प्राप्त हो जाएगी, जब भगवान के आप हो जाओगे, तो जो भगवान जो हो गया तो फिर उसको किस बात का कष्ट है। जिम सरिता सागर में हो जाई। ध्यान रहे, यद्यपिता ही कामना नहीं, जिम सरिता सागर में हो जाई, यद्यपिता ही कामना नहीं। अरे तिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पही जाति सुभाए। राम कथा, जब धर्म आप में बढ़ेगा तो सुख संपत्ति आपको बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ये लिखा हुआ है। राम सिया राम जय सीताराम, राम सिया राम जय सीताराम। बहुत समय हो गया नहीं भजन सुनाते। ओ मेरे राम सीताराम, सीताराम जय जय राम। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली। मलयाचल के सुच शीतल, मलयाचल की सुच शीतल मंद, सुगंध समीर मिली न मिली।
कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिली न झिली, जपले हरि नाम अरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। अभी जपो फिर अंत समय का भरोसा, भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, तेरे अंत सुखी हिली न हिली। और एक छंद उसके बाद ही समाप्ति। निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजक भारी, निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजक भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी। ओ संत कहे सुन, अरे इंद्र कहे श्री राम सुखी, श्री राम कहे सुख संत को भारी, संत कहे संतोष में सुख है, और बिना संतोष के दुनिया दुखारी। शुभ रात्रि। इसलिए आज का शिक्षा कि संतोष करो, मस्त रहो। जय जय श्री